म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू यहाँ पे क्या होगा पाई। ठीक है, सिंस इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट इज फ्लोइंग इन दिस पार्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन माइनस के कैप डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा बी ड्यू टू आर्क पार्ट। ठीक है, अब अगर इस स्ट्रेट पार्ट को कंसिडर करें तो कैसे पता लगता है कि कोई वायर सेमी इनफाइनाइट है या नहीं है? तो सबसे पहले तो एक एंड इन्फिनिटी पे जाना चाहिए, वो इसमें जा रहा है। दूसरा एंड जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से उस वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अगर उसके वो दूसरे एंड से मैच कर जाता है, मीट कर जाता है, इसका मतलब ये सेमी इनफाइनाइट है। तो इस सेमी इनफाइनाइट की वजह से हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखा था, वो क्या रहा था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर परपेंडिकुलर। व्हाट इज आर परपेंडिकुलर? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और जो वायर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो आर, तो वही वाला आर यूज करेंगे। ठीक है, और ये होता है सेमी इनफाइनाइट का। अब हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट पार्ट एट दिस पॉइंट? तो देखो जी, बड़ा सिंपल है। ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर स्ट्रेट वायर की वजह से भी आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, आपको आलस आ रहा है, आप थोड़ा सोच रहे हो कि कौन आई क्रॉस जे ये सब करे तो आप एक बहुत सिंपल सा रूल, सिंपल तरीका अपना सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप इस वायर को क्या करो ना, इस वायर को ऐसे टर्न कर दो कि ये मतलब कर दो सो दैट दिस पॉइंट बिकम्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, बट यू कैन चेंज द सेंस ऑफ करंट। इसमें जैसे करंट ऐसे जा रहा था, तो अगर हम इसको टर्न करेंगे तो अब करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, नाउ दिस गिव्स यू एन इल्यूजन कि ये जैसे सर्कुलर वायर है और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनटू द प्लेन। तो इसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हो। देखो, इसको ऐसे लेकर आएंगे और इसको ऐसे शेप दे देंगे तो यही वाला हेल्प करेगा, मतलब यही चीज़ बन गई जो आँख है। उसी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसमें माइनस के कैप लगा देंगे। ठीक है, तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए इन दोनों का सम कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा ही चेंज किया है। सुजल, क्वेश्चन कर रहे हो या फिर? सर आने तो हो गया। सबसे पहले इसमें भी 3 पार्ट है। ठीक है, वो आर्क और ये 2 अपने स्ट्रेट वाले, जिसमें से फर्स्ट वाले स्ट्रेट पाथ का आएगा जो पहले निकाला था, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर परपेंडिकुलर, और आर्क का म्यू नॉट आई बाय 4 आर। ओके ओके ओके, इसका क्या हुआ म्यू नॉट आई अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4, एक काम करते हैं 4 पाई और पाई भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आर। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पार्ट की वजह से। दिस इज ड्यू टू फर्स्ट पार्ट, दिस इज ड्यू टू सेकेंड पार्ट, एंड व्हाट अबाउट थर्ड पार्ट? एक्सप्रेशन क्या होगा, बाद में डायरेक्शन देख लेंगे, एक्सप्रेशन तो बताओ। तो वही वाला म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ठीक है, बिल्कुल सही, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, इतना तो पता ही है कि जो भी होगा डायरेक्शन के कैप में ही होगा, मतलब अंदर या बाहर, प्लस और माइनस के कैप। ठीक है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे यहां निकालना तो इसको ऐसे घुमा देंगे तो क्लॉकवाइज हो गया, है ना। तो क्लॉकवाइज हो गया तो इनटू द प्लेन, तो इसमें माइनस लगा देता हूं। ठीक है, माइनस के कैप हो गया। अच्छा, इस आर्क की वजह से ये भी क्लॉकवाइज सेंस दे रहा है तो ये भी माइनस के कैप होगा।
तो के कैप बाहर है ही, बस यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। और इसकी वजह से बताओ क्या माइनस के कैप ही होगा? इसी फ्लो में जाते हुए, इस करंट के फ्लो में जाते हुए अगर आपको टर्न लेना पड़े, आपको एकदम से याद आया कि मुझे इसके चक्कर लगाने हैं, ओके, तो कैसे करोगे? आप साइकिल से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, और अचानक याद पड़ा आपको आ गया कि भाई ये जो सेंटर पे यहाँ पे कोई है जिसके चक्कर में आपको ऐसे गोल घूमना है, तो कैसे घूमोगे बताओ? इसी फ्लो को तोड़ना नहीं है, ऐसे जाना है। यूँ जाओगे? यस और नो? ऐसे। ये क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? ये करंट यूं जा रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए प्लस हो गया ना, पॉजिटिव के कैप, तो यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड in this given situation at point O where R is the radius of this circular part, और इस तरह से स्ट्रेट वायर जा रहा है कि यहाँ पे दोनों कांटेक्ट में नहीं है और राइट एक्सट्रीम तक जा रहा है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम से आ रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले मान लो सर्कल की वजह से, इस सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन एट O लिखेंगे। तो इसमें इसके लिए क्या लिखेंगे, हमें पता है कि आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और यहाँ पे एंगल सबटेंडेड, तो एक सर्कल कितना एंगल सबटेंड करता है बच्चों, तो 2 पाई, तो ये लिख दिया। अब सिंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो आई एम टेकिंग दिस प्लेन एज एक्स एंड वाई, तो एक्स वाई प्लेन, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का के कैप होगा, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट क्या है, अगर मैं ऑल टुगेदर देखूं, क्योंकि जो स्टेट पार्ट है अगर इसके दोनों एंड देखें, इधर और इधर, दोनों में सेम सेंस ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, लेफ्ट एक्सट्रीम टू राइट एक्सट्रीम। तो ऐसे स्टेट सेगमेंट को जिसमें सेंस ऑफ करंट सेम रहता है थ्रू आउट, फ्रॉम वन इनफाइनाइट एक्सट्रीम टू अनदर इनफाइनाइट एक्सट्रीम, तो उस केस में हम उसको इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कंसिडर करते हैं। और इसके लिए हमें एक्सप्रेशन जो लिखना होता है वो क्या लिखना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन आर होगा, आर और के कैप। तो फाइनल टोटल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, 2 पाई और 2 पाई ये सब कैंसिल हो गया, तो के कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और दोनों के लिए डायरेक्शन के कैप है, ये डायरेक्शन होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है।